सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है इस कवि सम्मेलन का। हमारे गाँव में भी कई ऐसे आयोजन होते हैं, तो एक गणेश विसर्जन का एक अलग ही माहौल होता है। और हास्य की कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ कि देखिए कैसे ऐसे आयोजनों में कुछ हास्य कुछ कविता का जन्म होता है। कि हमारे मोहल्ले में गणेश विसर्जन का हर्षोल्लास था, हमारे मोहल्ले में गणेश विसर्जन का हर्षोल्लास था, चारों तरफ भक्तगण थे, कितना अद्भुत प्रकाश था। कुछ विघ्नासुर टाइप के बालक, हाँ यहाँ भी होंगे मानता हूँ, कुछ विघ्नासुर टाइप के बालक भी फंक्शन अटेंड कर रहे थे और वहां पर खड़ी लड़कियों पर कुछ यूं कमेंट कर रहे थे। एक बोला, यार पीले सूट वाले गणेश जी तो कहर ढा रहे हैं। एक बोला, यार पीले सूट वाले गणेश जी तो कहर ढा रहे हैं। दूसरा बोला, पर यार शर्मा अंकल वाले गणेश जी नजर नहीं आए। तीसरा बोला, यार लाल साड़ी वाले गणेश जी हमारे मन को भा गए हैं। चौथा बोला, ले यार तेरे वाले गणेश जी सबसे आ गए। तभी उनमें से किसी एक लड़के को किसी ने एक जोर का चाटा लगाया तो उसे सीधे गणेश विसर्जन के बाद होश में आते ही उसने पूछा, आप कौन श्रीमान? होश में आते ही उसने पूछा, आप कौन श्रीमान? अंकल मूंछों पे ताव देकर बोले, पीले सूट वाले गणेश जी के पिताजी शंकर भगवान। आप में से भी कई लोगों ने साक्षात भगवान शंकर के ऐसे दर्शन किए होंगे, वो अनुभव आपके साथ है। श्रृंगार की बात हो रही थी, आप लोगों ने श्रृंगार को बहुत पसंद किया। मुझे पहले पता चला था डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ पर आने वाले हैं। उनकी कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसकी धुन को लेकर अपनी रचना है, क्योंकि मुझे उससे अच्छी कोई धुन मिली नहीं जो यूथ से मुझे जोड़ सके। मैं 4 पंक्तियां आपको श्रृंगार की सुनाता हूँ। वो मुझसे बात करती है, हाँ इस मोहल्ले को उस मोहल्ले के लिए पढ़ता हूँ। वो मुझसे बात करती है, जमाना भूल जाती है। और अगली पंक्ति जिस सच्चाई के साथ, जिस इबादत के साथ, जिस मासूमियत के साथ लिखी है वही आप तक पहुँचे। क्योंकि समस्या ये है कि इस उम्र में श्रृंगार की कविताएं लिखना या सुनाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर मुझसे सुनाने में गलती हो गई या आपसे समझने में गलती हो गई, अच्छी खासी ऐश्वर्या राय जैसी कविता मल्लिका शेरावत हो जाती है। ये साहित्यिक मंच है, इस पर गलत अर्थ मत लीजिएगा। सच्चाई की पंक्ति पढ़ता हूँ। वो मुझसे बात करती है, जमाना भूल जाती है, ढलक जाता है जो आंचल, उठाना भूल जाती है। मेरे बिन जी नहीं सकती, यही कहती है वो सबसे। मेरे बिन जी नहीं सकती, यही कहती है वो सबसे। मगर जब मुझसे मिलती है, बताना भूल जाती है। और यहाँ पर कुछ TDS के सदस्य बैठे होंगे। आप TDS नहीं समझते हैं, TDS है टूटा दिल संघ। बहुत सारे छात्र यहाँ पर बैठे होंगे। कुछ छोटी रचनाएं करता हूँ, शायद उसके बाद आप मुझे अपना अध्यक्ष मनोनीत कर लें। मैं आपके लिए पहले 4 पंक्तियाँ ऐसी पढ़ता हूँ जो मोहब्बत की ऊंचाइयों को, मोहब्बत की एक टशन को दिखाती है। मोहब्बत करने में भी एक अलग अंदाज होता है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि वो मखमली एहसास भी अपनी चमक खोते रहे, वो मखमली एहसास भी अपनी चमक खोते रहे, देकर हमें बेचैनियाँ वो चैन से सोते रहे। और इस प्यार को एक खेल समझने का यही अंजाम था। वाह अब आनी चाहिए। इस प्यार को एक खेल समझने का यही अंजाम था, हम हार कर हंसते रहे, वो जीत कर रोते रहे। और यहाँ पर हमारे प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं। मैं उन्हें, जैसे अभी दादा ने कहा कि कुछ भूतपूर्व लड़कियां भी यहाँ पर थी, मैं उन्हें भूतपूर्व लड़के या भूतपूर्व नौजवान इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अंगार से ऊपर पड़ी हुई सफेद राख को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर कितनी आग है।
बीती हुई यादों को दिल जब भी गुनगुनाता है। और इस पर मुझे डॉक्टर बशीर बद्री साहब की 4 पंक्तियां याद आती हैं जो टूटे दिलों पर मरहम का काम करती हैं कि कोई कांटा नहीं चुभा होता, कोई कांटा नहीं चुभा होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। डॉक्टर बशीर बद्री साहब बड़े शायर का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, यूं कोई बेवफा। बीती हुई यादों को दिल जब भी गुनगुनाता है। और जब आप किसी को याद करते हैं, सच्चे दिल से किसी को याद करते हैं, उस याद की सच्चाई इन 2 पंक्तियों में बयां करता हूं। ये मेरी पंक्तियां हैं। अगर आपको लगे कि एक प्रेम की पराकाष्ठा की बात में मुझे प्यार दें कि खुदा को गलत फहमी हो गई, खुदा को गलत फहमी हो गई कि इबादत कर रहा हूं मैं, खुदा को गलत फहमी हो गई कि इबादत कर रहा हूं मैं, इतनी शिद्दत से मैंने यार तुझे याद किया। बीती हुई यादों को दिल जब भी गुनगुनाता है। और अगर कोई भूला बिसरा चेहरा, किसी मोड़ पर छूटा हुआ कोई साथी याद आ जाए तो अगली पंक्ति पर आपका प्यार मांगता हूँ। बीती हुई यादों को दिल जब भी गुनगुनाता है, तेरा चेहरा मेरी आंखों में उतर आता है, तेरा चेहरा मेरी आंखों में उतर आता है, तेरे खत में मिले सूखे हुए गुलाबों से, तेरे खत में मिले सूखे हुए गुलाबों से, आज भी मेरा रोम रोम महक जाता है, आज भी मेरा रोम रोम महक जाता है। मैं यहाँ से ये बात लेकर विदा नहीं होना चाहता। यहाँ पर इतना बड़ा मंच है, इतने बड़े बड़े कवि यहाँ पर है। मैं एक गजल की बात, दादा ने गजल पढ़ी, मैं माँ के ऊपर आपकी अनुमति से, दादा आपकी अनुमति से कुछ शेर माँ के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ, आप अनुमति दें। प्रोफेसर की खास बात चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर एक समस्या होती है कि प्रेम की कविताओं पर वो भी खुल के आवा नहीं कर पाते हैं, इस पर उनका प्यार चाहता हूँ कि अगर धूप की राहों में वो सजर नहीं होता, सजर का मतलब होता है पेड़, अगर धूप की राहों में वो सजर नहीं होता, हम थके हुए पंछियों का कोई घर नहीं होता, कि ये गर्म हवाएं जलाकर राख कर देती मुझे, ये गर्म हवाएं जलाकर राख कर देती मुझे, घर मेरे साथ माँ की दुआओं का असर नहीं होता, मेरे साथ माँ की दुआओं का असर नहीं होता। याद कीजिए जब आप छोटे थे, कौन पहली बार आपको उंगली पकड़कर मंदिर ले गया था, किसने आपको माथा टेकना सिखाया था? तो मैं इन पंक्तियों में कहता हूँ कि उस भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है वो माँ कि तेरे दर पर झुका हूँ, तेरे दर पर झुका हूँ, उसकी ही तालीम है वरना, तेरे दर पर झुका हूँ, उसकी ही तालीम है वरना, ऐ खुदा तेरे सजदे में मेरा सर नहीं होता, ऐ खुदा तेरे सजदे में मेरा सर नहीं होता, कि कलाएं बद्दुआएं या जमाने की बुरी नजरें, बलाएं बद्दुआएं या जमाने की बुरी नजरें, कि माँ जब साथ होती है किसी का डर नहीं होता, कि माँ जब साथ होती है किसी का डर नहीं होता। और आप MNIT के टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत आगे जाएंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, एक थोड़ा सा दर्शन की बात करता हूँ मैं। मील का पत्थर एक शब्द होता है, मील का पत्थर हमें आभास कराता है कि हम सही पथ पर हैं और हमारी मंजिल कितनी दूर है। ये 2 पंक्तियां दर्शन की कुछ अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि शोहरत की चढ़ाई में मुसाफिर मत भटक जाना, कि शोहरत की चढ़ाई में मुसाफिर मत भटक जाना, पहाड़ी रास्तों पर मील का पत्थर नहीं होता, पहाड़ी रास्तों पर मील का पत्थर नहीं होता। कि मैंने सुना है यार को, अब थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों की तरफ से दाद आए, कि मैंने सुना है यार को फिर से मोहब्बत हो गई, मैंने सुना है यार को फिर से मोहब्बत हो गई,
बस हमारे साथ ही ये हादसा अक्सर नहीं होता। मैंने सुना यार को फिर से मोहब्बत हो गई, बस हमारे साथ ही ये हादसा अक्सर नहीं होता कि मुझ नाचीज जर्रे को आपकी इन तालियों और आपकी प्रोत्साहन को लेकर आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुझ नाचीज जर्रे को सभी शायर समझ बैठे। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके आगे मेरी हस्ती समुंदर के किनारे पर फैली हुई अपार रेत में से सिर्फ एक छोटे से कण की तरह है। तब मैं कहता हूं कि मुझ नाचीज जर्रे को सभी शायर समझ बैठे, तू निगहबान ना होता तो ये मंजर नहीं होता।